मैं विनोद वर्मा PMIC लेक्चरर वातावरण की। आज मैं 12th क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताएंगे। ये चैप्टर नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति। इस चैप्टर में क्या है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इसके बारे में जो है क्या है कि स्टडी करेंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन होगी इस पर भी जो है क्या है हम इसमें स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स is a branch of chemistry which deal with the study of rate of reaction and factors affecting rate of reaction and mechanism of reaction is called chemical kinetics। तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी जैसे क्या रासायनिक बलगति एक रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है या उप शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और दर को प्रभावित करने वाले कारक और साथ साथ रिएक्शन की क्रियाविधि अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब इस तरह चीजें हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है क्या है कि वेरी फास्ट रिएक्शन ये चीज पढ़ेंगे। अब देखिए जैसा कि इसकी हेडिंग में ही है कि व्हाट आर वेरी फास्ट रिएक्शंस, दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर्स so quickly that their rate cannot be determined या rate of these such type of reaction is impossible to determine are called very fast reaction। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से होती है, तुरंत हो जाती है, तत्काल हो जाती है, उनको जो है हम क्या है वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ऐसी भी रिएक्शन के जो है क्या है रेट हम डिटरमिन नहीं कर सकते। इन रिएक्शन को हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें अगर हम डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं रिएक्शंस which occur in very short of time are called very fast। और इसके एग्जाम्पल में प्रेसिपिटेशन की ये रिएक्शन हो सकती है। प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये रिएक्शन हो सकती है। और अब है वेरी स्लो रिएक्शंस। What are very slow reactions? Very slow reactions are those chemical reactions which occurs within very long of time. Quickly, no change appear in the chemical process are called very slow reaction। यदि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत मंद गति से बहुत धीमी हो,
थोड़ी देर में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, जैसे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन कहलाते हैं। और द रेट ऑफ reaction cannot determine for such type of reaction which are carried on or proceed in very long of time। तो इनके भी रिएक्शन जो है क्या है कि हम रेट जो है क्या डिटरमिन नहीं कर सकते, तो इनको जो है क्या है वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो रिएक्शन occurring in very long time are called very slow reaction। अब देखिए इसमें क्या है, और अगर इसके एग्जाम्पल में है तो रस्टिंग, इन मेटल, है ना, या आयरन कह सकते हैं। तो जंग लगना ये एक बहुत ही स्लो रिएक्शन है। ऐसे भी रिएक्शन के रेट को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। अब एक रिएक्शन आती है मॉडरेटली रिएक्शन। Moderate reaction can be defined as the reaction which occurs in that time, within that time, so that their rate of reaction can be or could be determined. That is, time taken for such reaction is median time. That is not so much long and not so very less time। तो सच रिएक्शंस जो क्या है कि कहलाती हैं मॉडरेटली रिएक्शन, ये इस प्रकार के। अब इसी टाइप के रिएक्शन को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो ना बहुत तेज हो ना तो बहुत धीम हो, है ना। ऐसे रिएक्शंस के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं और उसमें फैक्टर्स की भी स्टडी कर सकते हैं जो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो रिएक्शंस which occur in immediate of time and rate of reaction can be determined is called moderate reaction। moderately reaction इस तरह।
देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction can be defined as the change in concentration of reactant or product for during the reaction is called rate of reaction. That is, change of rate of concentration of reactants or product is also known as rate of reaction. यानी किसी अभिक्रिया में उसके अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही जो है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ change of concentration of reactant or product participating in a reaction is called rate of reaction. That is, no matter reactant or product is taken in determine rate of reaction. Rate of reaction can be determined by taking concentration of reactant as well as product. तो चाहे हम रिएक्शन की रेट को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेकर के डिटरमिन करें और चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लेकर के यह क्या है कि रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करिए कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आर ये जो है प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट्स हो रहा है। तो इसकी हम जो है क्या है कि ये मान लीजिए डेल्टा टी टाइम हो गया, तो इस हिसाब से इसकी जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। सपोज आर reactant R converts into product P with in delta t time interval. Then rate of reaction, rate of average reaction ये भी कह सकते हैं।
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, और अपॉन डेल्टा टी ये एवरेज टाइम है, ये ड्यूरेशन है जितने में टाइम रिएक्शन हुई है, और आगे हम माइनस लगाते हैं। माइनस का मतलब है कि रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसलिए आगे माइनस लगा होता है, और इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को लेकर करें तो इसकी प्लस में लिखनी पड़ेगी, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इस चीज को तो देख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस में होगी, लेकिन जब हम प्रोडक्ट को लेंगे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पी को जो स्क्वायर ब्रैकेट में रखा गया, इसका मतलब है पी की जो है क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, आगे डेल्टा लगा, इसका मतलब है चेंज विद इन डेल्टा टी टाइम। तो ये इस हिसाब से हो सकता है, और इसकी जो यूनिट होगी तो ये क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये जो है क्या है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होगी। अब देखिए ग्राफ से अगर हमको डिटरमिन करना हो रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे करेंगे? इफ वी plot a curve between concentration of reactant or product versus time, we get, देखिए अगर हम ग्राफ देखें ये देखिए, तो इधर की तरफ टाइम है और इधर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सपोज करिए रिएक्टेंट है। तो इसका कर्व यह क्या है कि ऐसे होगा, ऐसे इस तरह करके होगा। इसका मतलब है शुरुआती दौर में जो रिएक्टेंट होगा जीरो टाइम पर पूरा का पूरा है, इसलिए जीरो से इसको हम ग्राफ को दिखा सकते हैं, कर्व को दिखा सकते हैं। जीरो टाइम पर जो रिएक्टेंट लेंगे रिएक्शन कंटेनर में उतना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, और जैसे जैसे ग्राफ इसका नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो है कंसंट्रेशन इसकी घट रही है। इसका मतलब है तो ये जो कर्व है वो किसका होगा, रिएक्टेंट को लेकर के होगा। तो किसी भी दो जब पॉइंट पर हम क्या है कि नीचे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, तो ये टाइम t1 हो जाएगा, और इस तरह से अगर यहाँ पे करेंगे तो ये टाइम t2 हो जाएगा। इसी तरह से ये कंसंट्रेशन होगी
R1 और इस जगह पे ये कंसंट्रेशन होगी R2। तो इसके लिए जो है क्या है कि एवरेज रेट जो होगी ये इस तरह करके वो हम क्या लिखेंगे कि माइनस R2 R1 माइनस अपॉन T2 माइनस T, या हम ऐसे इसको R2 माइनस R1 कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से होगा। अब इसको हम डेल्टा R कह सकते हैं। अब इसमें देखिए R1 ज्यादा है, इसलिए साइन हम इसका ले लें तो इस तरह से आएगा और ये डेल्टा T हो जाएगा। तो ये जो होगी वो जो है क्या है, एवरेज रेट निकाला है। तो जब भी कभी हम ये चीज करेंगे तो ये एवरेज रेट होगी, यानी ये इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एवरेज रेट होगी, यानी जैसे कि ये देखिए इस तरह से। और अगर हम इसमें जो है क्या है, छोटा सा इस तरह से हम ले, इस तरह से देखिए ये ट्रायंगल ले, ये देखिए इस तरह से। तो ये dt टाइम इंटरवल हो और ये जो कंसंट्रेशन है ये dr हो, तो ये जो रेट होगी इसको हम इंस्टैंटेनियस रेट कहेंगे। तो ये माइनस dr अपॉन dt। देखिए, for the sort of time, change in concentration of reactants is also very less, then it is expressed in dr for the rate, concentration of reactant and dt for the time duration। तो अगर कि क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत लेस हो तो हम उसको dr से कैलकुलस की तरह से भाषा में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम भी अगर क्या है कि बहुत कम है तो इसको हम dt करेंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस कर्व पर क्या है, अगर हम किसी भी क्षण, वास्तव में क्या है कि बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन होती है, किसी भी सपोज के लिए यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो इस जगह पे स्लोप ड्रा कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, सॉरी एक टेंजेंट ड्रा कर दीजिए और इसका जो स्लोप निकाल लेंगे वही जो है क्या है रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सपोज करिए कि यहाँ पर टाइम कुछ था और यहाँ पर इस तरह से रेट इसकी जो है कंसंट्रेशन ये थी, तो ये अपन ये कर देंगे तो उसका जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो R जो है क्या है, हमने dr डिनोट किया इस तरह के, तो इस हिसाब से होता है और टेंजेंट निकालने से फाइनल से। तो ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमको एवरेज टाइम लेना है, यानी थोड़ा ड्यूरेशन लॉन्ग होता है तो कंसंट्रेशन में चेंज भी ज्यादा होगा, और जब हम इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी लेंगे तो जो है क्या है कि टाइम जब छोटा होगा तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन भी कम होगा। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज क्या है कि अगर हम ये रेट प्रोडक्ट को लेकर के करें तो भी देखिए कर सकते हैं।
ये इस तरह से इधर से इधर की तरफ टाइम और इधर से इधर की तरफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से करें। अब देखिए प्रोडक्ट का कर्व यहां से जाना चाहिए ओरिजिन से, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इनिशियल इज जीरो। तो शुरुआती दौर में जब प्रोडक्ट नहीं बना था तो उस समय तो उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो सकती है ना, तो इसलिए इसको जो है यहाँ शुरू करें और ऊपर बढ़ते तरह। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है रिएक्शन में, तो वैसे क्या है कि वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसलिए ऐसे कर आएगा। अब इसमें भी कोई हम दो जगह पर ऐसे मान लेंगे और यहां से इस पॉइंट को नीचे परपेंडिकुलर ड्रा किया, सपोज करिए T1 पर है, और इसी तरह से यहां पर एक हम ड्रा करेंगे तो ये T2 है। कंसंट्रेशन के लिए चले तो यहां से ये R1 है और ये कंसंट्रेशन देखें यहां से तो ये क्या है R2। अब इसको अगर हम मिला दें तो ये इतना क्या होगा, ये डेल्टा टी है और इतना क्या है R1 के बजाय P1 P2 पर लेते हैं, ये डेल्टा P है, यानी P2 माइनस P1 अगर हम उसी हिसाब से करें ये इस तरह से, और ज्यादा वाले का साइन है इसलिए पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो ये रेट है एवरेज, वो क्या होगी प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह। तो इसमें इस तरह से हम रेट निकालेंगे, ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि समय के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, P2 इज ग्रेटर देन P1, ये इस तरह से करके होता है। तो अपॉन T2 माइनस T1 ये पूरा करना चाहिए, ये इस तरह करके। तो ऐसे इसमें पॉजिटिव आता है, इसके प्रोडक्ट को जब भी हम कंसंट्रेशन लेकर के रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करेंगे तो पॉजिटिव में आएगी, और रिएक्टेंट को लेकर करेंगे तो इस तरह से। तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा, इसमें क्या होगा फिर उसी तरह से प्लस dP अपॉन dt। तो इसमें क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट इज वेरी लेस विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम dt, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट, और दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस dP अपॉन dt। तो इस तरह से ये है। तो आज हम रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसके बारे में बताया। थैंक यू।